नमस्कार दोस्तों, पीएस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 12। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताना है दोस्तों कौन सा वाला कथन सही नहीं है। पहला है, भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है। दोस्तों बिल्कुल सही है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला। दोस्तों ये भी सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। दोस्तों ये भी सही है। डी ऑप्शन है दोस्तों, हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना की उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। दोस्तों ये वाला गलत है, यानी ऑप्शन दोस्तों डी होगा। और दोस्तों जो नए व्यूअर हैं, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों कौन सी वाली गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों यह है कोयना, यानी ऑप्शन सी। और दोस्तों कोयना की सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों कितनी है तटीय सीमा की लंबाई? 6100 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों किसके द्वारा समाप्त किया गया? तुर्कान ए चहलगानी को बलबन के द्वारा। दोस्तों तुर्कान ए चहलगानी क्या था? तो दोस्तों तुर्कान ए चहलगानी गुलाम वंश के दूसरे बादशाह इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया 40 तुर्क सरदारों का दल था। तो दोस्तों आप लोग को समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। तो दोस्तों किससे होती है? विंध्यान, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है। तो दोस्तों सबसे कम किसकी है? बौद्ध, सिख, जैन या ईसाई। तो दोस्तों यह है जैन की, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अविष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों किस देश से लिया गया है? ये दोस्तों लिया गया है कनाडा से, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो दोस्तों कितनी बार किया गया है ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख? 36 बार, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। पहला दोस्तों उत्तरी अमेरिका पेरी, दूसरा है पंपास दक्षिण अमेरिका, सही है दोस्तों। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, ये भी सही है। स्टेपिज उत्तरी अफ्रीका, दोस्तों ये वाला ऑप्शन गलत है। यह आएगा दोस्तों मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप, यानी ऑप्शन डी वाला दोस्तों गलत है। अगला क्वेश्चन, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो दोस्तों कौन था सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक? महमूद गजनी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले स्थायी सेना की नींव रखी। तो दोस्तों किसने रखी थी? तो दोस्तों ये रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन,
भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों कब होती है सर्वाधिक वर्षा? अक्टूबर से नवंबर में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करें। तो दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दोस्तों ये आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी ऑप्शन सी में दोस्तों प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। दोस्तों ये आएगा लॉर्ड हार्डिंग। अगला है दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, यानी कि चौथे का डी आएगा दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड। चौथे का डी दोस्तों इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो पता चलेगा दोस्तों इन दोनों में से कोई एक है। पहले का सी है दोस्तों, यानी सी इसमें है दोस्तों, इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन डी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो दोस्तों किस में है? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 243 जेड डी में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? तो दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों कौन थे ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष? तो दोस्तों ये थे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? केवल 3 वाला, केवल 2 और 3, केवल 2 या केवल 2 और 4? तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, लोक कल्याण और संघीय। एक ये दोस्तों नहीं है और संघीय, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सेबी का पूर्ण रूप है? तो दोस्तों सेबी का पूर्ण रूप होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को, यानी IDA। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी, दोस्तों ये भी सही है। अगला है दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड कर्जन, दोस्तों ये गलत है, ये होगा दोस्तों लॉर्ड लिट्टन। ये पारित हुआ था दोस्तों 1878 ईस्वी में, यानी दोस्तों ऑप्शन सी वाला गलत है। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों कौन है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक? वी.डी. सावरकर, यानी दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आज के सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।